नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। दरअसल उत्तराखंड के जवान जगेंद्र सिंह सियाचिन में ग्लेशियर टूटने की वजह से शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। डोईवाला पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भानियावाला निवासी रणवीर सिंह नेगी और बीजेपी नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी मुलाकात की है। हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें। उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। इस समय में परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा आई है। भगवान जो है उनके सभी परिवार के लोगों को, माता पिता को, उनके पारिवारिक लोगों को, सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। बुलेटिन में अब बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपर मुख्य अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी ने जिला पंचायत के ही अपर मुख्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। शांति देवी ने बताया कि जब से अपर मुख्य अधिकारी पौड़ी में उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है, तब से उनके कामों में लगातार अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्रशासनिक और विकास के कामों के संबंध में न तो उनसे सलाह ली जाती है और न ही उनके संज्ञान में कोई बात रखी जाती है। उसके साथ ही वे बिना उन्हें बताए अवकाश पर भी चले जाते हैं और इस दौरान अपना फोन भी बंद करके रखते हैं, जिसके कारण विकास के काम लगातार बाधित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी के मद्देनजर उनके द्वारा अपर मुख्य अधिकारी को चेतावनी दी गई और चेतावनी के बाद भी कार्यप्रणाली में बदलाव न करने पर उनकी 1 महीने की सैलरी रोकने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने आदेशों की अवहेलना करते हुए अपना वेतन निर्गत करा दिया, जिससे उनकी कार्यप्रणाली का अंदाजा खुद ब खुद लगाया जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि इसके साथ ही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं ही पत्रकार वार्ता कर पत्रकार के सामने सदन को धूमिल करने वाले वाक्य उनके द्वारा रखे जा रहे हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। उन्होंने बताया कि वे आने वाले वक्त में जिलाधिकारी के समक्ष उनकी शिकायत लेकर जाने वाली हैं, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर सुधार लाया जा सकेगा। वो अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझ रहे हैं और कभी भी मनमर्जी तरीके से अपने घर छुट्टी चले जा रहे हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं। मैंने जब उनसे फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो वो मुझे बता रहे कि मैं ऑफिस में होते हो और कहीं और चले जा रहे हैं और बिना मेरे संज्ञान में लिए वो छुट्टी जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे मेरे सम्मान की लड़ाई है और मुझे सम्मान चाहिए इस बारे में। और मैंने उनको इस संबंध में एक लेटर भी दिया कि मैं आपका वेतन रोक रही हूँ, क्योंकि आपके ऐसे मनमाने तरीके नहीं चलेंगे। तो उन्होंने अब फिर भी जबरन मेरे लेटर देने के बावजूद भी उन्होंने जबरन अपना वेतन भी निकाला, जो कि नियम के विरुद्ध है। और मुझे बता रहे हो कि अब आप बिल्कुल ना आप बजट आवंटन कर सकते हैं, ना आप यहाँ पे प्रस्ताव में आप प्रस्ताव रख सकते हैं। तो मेरा अधिकार क्या है? मुझे ये जानना है कि मेरा अधिकार क्या है। मैं अध्यक्ष हूँ कि क्या हूँ यहाँ पे? वो मुझे अध्यक्ष मान ही नहीं रहे। मुझे सम्मान चाहिए और मेरी यही वो है। और मेरे सम्मानित सदस्यों का भी बोलना यही है कि अगर हमारी अध्यक्ष का सम्मान नहीं होगा यहाँ पे, तो हम ऐसे एमए के साथ काम नहीं कर पाएंगे। वहीं श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज से आउटसोर्स पर रखे 4 कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसके बाद
कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कॉलेज प्रशासन के फैसले को लेकर कर्मचारियों ने सवाल खड़े किए हैं। तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे 4 आउटसोर्स कर्मियों को हटा दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से हटाया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से उन्हें फिर से बहाल करने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य CMS रावत ने कहा कि चारों को आउटसोर्स कंपनियों को वापस भेजा गया है। कॉलेज में आवश्यकता अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को बुलाया जाता है। सेवा ना होने पर उन्हें कंपनी को वापस भेज दिया जाता है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स में काम करने वाले यशिश रावत, जसपाल, रेशमा, हिमा के को जो है इनको हटाया गया है। वहीं उन दोनों का कहना है कि सरकार एक और कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। सीधे तौर पर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और अब जो चारों कर्मचारी हैं वो अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इनके प्रदर्शन के बाद इन्हें दोबारा बहाल किया जाता है या फिर नहीं। नेहा है और मैं PGM डिपार्टमेंट से हूँ। हमें नहीं पता किस कारण हमें हटाया गया है। हमें ना ही लेटर पढ़ने के लिए दिया गया है। हमें कहा गया है कि ये गोपनीय लेटर है, ये हम आपको पढ़ने के लिए नहीं दे सकते। मैं PGM के वार्ड अटेंडेंट हूँ। हमें बताया गया, हम पता नहीं किस कारण से हटाया गया, ना कुछ रीजन ना कुछ। हम अपने किसी टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे। हमें ये बताया गया कि आप कल से आप ड्यूटी में आओगे। जब प्रशासन तो हम सबसे पहले इसकी मांग करते हैं कि हमें किस कारण से हटाया गया। ना हमें कोई नोटिस मिला, ना हमें कुछ मिला, ना हम पे कारण दिया गया। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमें किस कारण से हटाया गया। और हमें HOD द्वारा सिर्फ ये बोला गया है कि आपको प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यालय इस संस्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2022 तक था, जो कि अभी कुछ समय पहले रिन्यू हुआ है हमारे चिकित्सा सचिव डॉक्टर पंकज पांडे द्वारा। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से रोजाना लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी दिक्कतें होती हैं। पार्किंग की व्यवस्था न होने पर सड़क पर लगे वाहनों से ये जाम की स्थिति बनती जा रही है, जिसके कारण आने और जाने वाले राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि शिवालिक नगर क्षेत्र रिहायशी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आवासीय परिसरों को तोड़कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के लिए वो कई बार HRDA के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि उक्त मामले को अब जिलाधिकारी हरिद्वार के संज्ञान में डाला जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो दिक्कत पार्किंग की व्यवस्था ना होने की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सड़क किनारे वाहनों को बेतरतीब ढंग से खड़ा करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जाम की समस्या से राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में आखिर कब तक कार्रवाई करता है। जो शिवालिक नगर का मेन रोड है उसकी हालत बहुत ख़राब है और लोगों ने उसको पूरा कमर्शियल बना लिया है और वहाँ रोज़ नए नए कॉम्प्लेक्स, नई नई बिल्डिंग बन रही हैं। पार्किंग की जगह नहीं है और लोगों को बहुत असुविधा होती है। लेकिन इन अवैध निर्माण को रुकवाने की जिम्मेदारी, इनके नक्शों को चेक करने की जिम्मेदारी कि ये आवासीय नक्शे पास होते हैं और उसको ये जो है फिर बाद में कमर्शियल यूज़ करते हैं। अगर ये वैधानिक नहीं है तो उसको सील करने की जिम्मेदारी ये सब HRDA की है और हमने HRDA के अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया है कि लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन HRDA ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गंभीरता से। मैं एक बार पुनः जो HRDA के उपाध्यक्ष हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे इस विषय में मिलने वाला हूँ कि इस पर थोड़ी सख्ती की जाए। वहीं उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि
इसको लेकर 348 बूथ बनाए गए थे, जहां पर नवजात को खुराक दी गई है। तो मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने रविवार को जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में नवजात शिशुओं को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 348 बूथ स्थापित किए गए हैं। अभियान के तहत 5 साल तक के 35,256 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो अभियान के पहले दिन पोलियो केंद्रों और स्कूलों में पोलियो की खुराक दी जा रही है, जबकि इसके बाद 2 दिन घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 साल के बच्चों को 100% पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल महाशिवरात्रि का त्योहार है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के मौके पर दूर दराज से हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं आस्था के पर्व महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं, जिसकी तैयारियां मंदिर समिति के द्वारा डोईवाला में शुरू कर दी गई हैं। डोईवाला के लच्छीवाला में लक्ष्मीश्वर मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर समिति द्वारा मंदिर को सजाने के साथ ही भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। इस साल श्रद्धालु दर्शन करने के बाद झूलों का मजा भी ले सकेंगे। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं हो सका, पर इस बार मंदिर समिति के द्वारा यहां मेले का आयोजन भी कराया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों से शुरू हो चुकी हैं। वहीं स्थानीय व्यापारी और झूला व्यापारी मेले को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार कई तरह के झूले बच्चों और युवाओं के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसमें ब्रेक डांस, नाउ ड्रैगन, बच्चों के मिकी माउस खासतौर पर मेले की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। छोटे और बड़े सबके लिए झूले तैयार होने लग रहे हैं, जिसमें ब्रेक डांस है, नाव है, झूला है, ड्रैगन ट्रेन है, बच्चों के मिक्की माउस हैं और छोटे छोटे अनेक झूले हैं। झूले लगेंगे यहाँ पर और 2 साल के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इन झूलों का मनोरंजन करें। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।